हेलो दोस्तों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB या फिर कहें व्यापम के ग्रुप 4 की जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम 7 मई से प्रारंभ हो रहे हैं। इसकी तिथि आप PB की साइट से जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल में भी उसकी डिटेल डाल दी है कैसे चेक करना है। अभी हम आज बात करेंगे कि 7 दिन बचे हुए हैं और 7 दिन में तो पूरी तैयारी या फिर पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर पेपर में इम्पोर्टेंट हैं और होती ही हैं, खासकर व्यापम के पेपर में। और मेरे जो पुराने अनुभव है उसके आधार पर भी मैं आपसे इसमें बात कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल अपन सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या होना है। तो सिलेबस में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और अब सामान्य अभिरुचि, है ना। कुल 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं। 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट जो रहेंगे वो 17 क्वेश्चन आएंगे उनमें, और जो रीजनिंग है वो 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें। तो इस तरीके से 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होने वाला है। तो अभी आपने जो अपनी जो तैयारी आज तक जो कर रखी है उसको ही आप फोकस कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के अलावा मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जो मतलब कि आपको 5 से 10 नंबर आपको और आगे लेके जाएंगे। आपकी जो वर्तमान तैयारी है उसमें 5 से 10 नंबर और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब आने ही हैं। और मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आने ही हैं। और आप जब पेपर दे के आएंगे तो आपको मेरी इस बात का एहसास होगा कि मैंने जो टॉपिक आपको दिए थे कहीं ना कहीं उनमें से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए मैं आपको उन सभी टॉपिक से रूबरू कराता हूँ। तो ये मेरा नोट्स है और सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। तो जीके सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनको तो करके ही जाइए आप। बाकी सेक्शन आप करिए, कवर कीजिए, पढ़िए, मगर इनको तो एकदम कंठस्थ करके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं सर। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जीके सेक्शन का बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स पार्ट, जो लूसेंट का स्पोर्ट्स पार्ट है और करंट अफेयर का स्पोर्ट्स पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। परीक्षा धाम अगर आपके पास बुक है तो उसके डब्बे, जो डब्बे मतलब सभी चैप्टरों में छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं, एटलीस्ट उनको भी पढ़ लीजिए, 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, है ना। और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनके अनुच्छेद, और राष्ट्रपति राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, और संविधान संशोधन 42 और संविधान संशोधन 44, और संविधान संबंधित से संवैधानिक संस्थान से संबंधित अनुच्छेद। कम से कम ये टॉपिक जीके के ऐसे हैं कि यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, है ना। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीन पे मैंने लिख भी रखा है। फिर दूसरा सेक्शन आता है हिंदी का। हिंदी में भी आपको पढ़ना सब कुछ है, और वैसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि वहाँ से 1-2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे आपके, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हिंदी में संज्ञा से अवयव तक चैप्टर है। इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? संज्ञा है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, अवयव है। और फर्स्ट चैप्टर में जो लैंग्वेज वाला चैप्टर है ना, लैंग्वेज वाले चैप्टर में एक तो क्या बोलते हैं, कौन सा शब्द किस में आता है, कहने का मतलब कि ये क्षेत्रीय आधार पे, है ना, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी वाला जो चैप्टर है, वो टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। उसके अलावा जो निपात शब्द कौन से होते हैं, है ना, इस तरह वाले जो टॉपिक हैं उसको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये हिंदी की मतलब मैं आपको 4-5 टॉपिक बता रहा हूँ, मुश्किल से 1 या 2 घंटे में आप इसको पढ़ लेंगे। इसको आप कंठस्थ करके जाइए बिल्कुल। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और सीधे क्वेश्चन पूछ देगा, कारक कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, अवयव कितने होते हैं, ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा वो। तो एकदम बस प्रकार संख्या कितनी होती है और कितने प्रकार नाम होना होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश पार्ट में आप एक्टिव पैसिव और नरेशन, यहाँ से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं कन्फर्म। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आप पढ़िए सब कुछ, लेकिन जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनको मतलब
विशेष महत्व देते हुए पढ़ के जाइएगा, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। मैथ में आप SI CI से क्वेश्चन आना ही आना है, और क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्रफल और आयतन वाला हिस्सा है उसके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ जाइएगा, सीधे क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस, केवल वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा इस टाइप से, है ना। और कंप्यूटर में MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ के जाइएगा। और शॉर्टकट की, और खासकर किस मेनू में कौन सा ऑप्शन होता है, जैसे इंसर्ट मेनू में क्या ऑप्शन होता है ना, होम मेनू में क्या ऑप्शन होता है, तो ये चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। और ना हो तो इसकी नोट्स बना लीजिए, कंप्यूटर खोलिए खुद से ही, वर्ड खोल लीजिए और छोटी सी नोट्स बना लीजिए। मैं जितने भी टॉपिक आपको दे रहा हूँ ये सभी 1-1 घंटे आधे घंटे का टॉपिक है, इनको बस आप पढ़ जाइए और एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 बार पढ़ के चले जाइए। और रीजनिंग में कैलेंडर और घड़ी, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, है ना। बाकी आम रीजनिंग में से तो आना सभी है, कोडिंग डिकोडिंग है और फिर सिनोलिज्म है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये कैलेंडर और घड़ी बनते नहीं है अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे, इसलिए बोला इसको पढ़ के जाइएगा। और ये जो 5-6 सेक्शन है, मैंने इसे अपनी इनको स्क्रीन में जो नोट कर रखा है, इसमें से आपको एटलीस्ट आप 10 नंबर का एज लेके जाएंगे। 10 नंबर का एज, अगर आपके अभी मान लीजिए 70 नंबर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली 75 प्लस और 80 के पास जाके रुकेंगे। अगर आपके 60 आ रहे हैं 70 में रुकेंगे आप जाके। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनको करके ही जाइएगा। इसके अलावा आपकी जो तैयारी है, आपने जितना पढ़ा है उनको रिवीजन करने में फोकस कीजिए। और मैथ और रीजनिंग प्रयास कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी पूरी आनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए मैथ के पीछे पड़ जाइए। जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, खास करके अर्थमेटिक के, उन टॉपिकों को वापस से कर लीजिए, एक बार चैप्टर को रिवाइज़ कर लीजिए, सभी चैप्टरों को एक बार नज़रिए तौर पे फेर लीजिए और उनमें भी क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं उन क्वेश्चनों को लगा लीजिए, है ना। बहुत बड़े क्वेश्चन मत लगाइएगा, क्वेश्चन 1 से 2 लाइन 3 लाइन के ही आएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन